آپ کے पास तो सबूत ही नहीं है। जैसे नवाज शरीफ साहब रसीदें पेश नहीं कर सके और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो आपके पास भी रसीदें नहीं होंगी तो आपको भी वो बोलेंगे कि आप डिस्क्वालीफाई हैं, नहीं तो आप यहाँ पे 5-10 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा जमा करवाएं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं मोबाइल टैक्स के हवाले से। 2-3 लोगों ने मुझे मैसेज किया और कहा कि यार मोबाइल टैक्स के हवाले से कोई नई अपडेट है तो वो हमारे साथ शेयर करो। तो हाँ दोस्तों, मोबाइल अपडेट के हवाले से आज की वीडियो में अपडेट शेयर करने वाला हूँ। अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं और आपके पास 1, 2, 3 नए मोबाइल हैं तो आप उन मोबाइल्स को ऑफ कोर्स रजिस्टर्ड करवाएंगे एयरपोर्ट के ऊपर, जो कि वहाँ पे काउंटर बने होंगे बाकायदा तौर पे। उनके लिए पार्टिकुलर्स बनाए गए हैं, काउंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ पे आपको अपने मोबाइल्स को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो उन काउंटर के ऊपर जब आप जाएंगे, मैं एक लड़के का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि जब भी कोई आए वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर तो आप ये ज़रूर वीडियो में बताइए कि अपने डॉक्यूमेंट्स साथ ज़रूर लेके आए, नहीं तो वहाँ पे बहुत जलीलो ख़वार करते हैं। एक फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए भी आपको जो है वो लाइन में लगना पड़ता है और चक्कर लगाने पड़ते हैं। और एक फ़ोटोकॉपी अगर बाहर से आपको पाकिस्तानी पैसों के मुताबिक आपको 10 रुपये की होती है, तो एयरपोर्ट के अंदर जब आप काउंटर के पास होंगे तो वहाँ पे आपको एक फ़ोटोकॉपी 200-300 में भी जो है वो करके देंगे। और हो सकता है आपसे जो है वो किसी दूसरे मुल्क की करेंसी भी मांग सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? यूके से आए हैं तो आप पाउंड्स दीजिए, अमेरिका से आए हैं तो आप डॉलर्स दीजिए, दुबई से आए हैं तो आप जनाब दिरहम दीजिए। तो इस तरह के चक्कर होते हैं, ब्लैकमेल किया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारे लोगों के नज़दीक। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप पाकिस्तान आ रहे हैं न्यू मोबाइल लेके तो आप डॉक्यूमेंट्स साथ ज़रूर लेके आइएगा। उस लड़के के मुताबिक कि उससे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड किए थे तकरीबन उसके 2 घंटे वहाँ पे वेस्ट हो गए थे उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करते करते। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब आप ट्रैवल करते हैं किसी भी कंट्री से कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करते हैं तो पाकिस्तान में आप ट्रैवल करेंगे, आपके पास ऑफ कोर्स आपके पास पासपोर्ट होगा। पासपोर्ट तो होता है ट्रैवल के दौरान, लेकिन पासपोर्ट कापी बहुत ज़रूरी है। जब आप लेके आते हैं, अपना मोबाइल लेके आते हैं, तो वहाँ पे जब आप मोबाइल रजिस्टर करवाएंगे, उसको एक्टिवेट करवाएंगे एयरपोर्ट के ऊपर, तो वो कस्टम हजरात आपसे बोलेंगे कि आप अपनी फ़ोटोकॉपी दीजिए। तो अगर आपके पास फ़ोटोकॉपी जो है वो पासपोर्ट की नहीं होगी तो वो आपको बोलेंगे कि वो सामने काउंटर है, उनका ही बंदा होगा, बेफिक्र रहें, वो सामने काउंटर है, वहाँ पे जाके आप फ़ोटोकॉपी करवाएं पासपोर्ट की और हमें जमा करवा दें। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको 300, 400, 500 में भी एक कॉपी मिल सकती है, ठीक है। पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी आपको रिक्वायर्ड करेंगे। उसके बाद आपका आईडी कार्ड जो है, पाकिस्तानी CNIC कार्ड जो है, उसकी फ़ोटोकॉपी आपसे रिक्वायर्ड की जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये 2 चीज़ें तो आती ही हैं, इसके अलावा भी कुछ आती हैं। तो आपसे डॉक्यूमेंट्स की जो है CNIC की कॉपी मांगी जाएगी, आपसे बोला जाएगा कि आप उसकी भी कॉपी जमा करवाएं। अगर आपका इंग्लिश कार्ड बना हुआ है, अगर इंटरनेशनल कार्ड बना हुआ है तो उसकी फ़ोटोकॉपी आप ज़रूर जमा करवाइए, उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपका जो है पाकिस्तानी ID कार्ड बना हुआ है तो उसकी कॉपी भी चल सकती है, इसमें कोई ममानत नहीं है, लेकिन आपका CNIC नंबर वहाँ पे मौजूद होना चाहिए और वही ID कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें होंगी। उसके बाद आपके पास आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन आपके पास जो मोबाइल फ़ोन आपने ख़रीदे हैं, जो बाहर से मोबाइल फ़ोन ख़रीदे हैं, उसकी जो रिसिप्ट होती है वो आपके पास होनी चाहिए। और मोबाइल का डब्बा वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसकी रिसिप्ट और जो पैसे आपने पे किए हैं वहाँ पे, वो आपकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। हो सकता है वो आपसे उसकी ID का उसकी जो है फ़ोटोकॉपी मांग सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो आपके पास अगर होगी तो अच्छा है, आपका जो है वो वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, आपको ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा। आपसे आप लेके जाते हैं मोबाइल, आपसे पूछते हैं कि ये मोबाइल आप लेके आए, इसकी वो रिसिपिएंट नंबर किधर है, रिसिपिएंट किधर है, उसकी रसीद किधर है जो आपने मोबाइल ख़रीदा शॉप से। तो वहाँ पे आपको परेशानी हो तो आप बोलें कि मेरी रसीद तो उधर ही पड़ी हुई है, अपने दूसरे मुल्क में पड़ी हुई है, तो वो फिर वहाँ पे आपको ब्लैक में और नहीं, आपको तो लेके जाना इजाज़त ही नहीं है, आपके पास तो सबूत ही नहीं है। जैसे नवाज शरीफ साहब रसीदें पेश नहीं कर सके और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो आपके पास भी रसीदें नहीं होंगी तो आपको भी वो बोलेंगे कि आप डिस्क्वालीफाई हैं, नहीं तो आप यहाँ पे 5-10 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा जमा करवाएं तो हम आपको पिछली गली से निकाल देंगे। तो दोस्तों इस तरह के काम भी होते हैं।
تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ نے وہ موبائل جو جہاں سے آپ نے شاپ سے خریدا ہے اس کی آپ کے پاس رسید ہونی چاہیے، وہ ریسپٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ سے وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں آپ کا ٹکٹ کی کاپی، وہ جو آپ کے پاس ٹکٹ کی کاپی ہوگی جس ٹکٹ سے آپ آئے ہیں وہ بھی آپ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اس کی فوٹو کاپی بھی آپ اپنے پاس رکھیے، کیونکہ یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بندہ آیا ہے، یہ موبائل فون لے کے آیا ہے، کیونکہ ابھی حکومت اپنے جو اس طرح کے رولز ہیں وہ بہت سخت کر رہی ہے اور اس طرح کے رولز امپلیمنٹ کر رہی ہے تاکہ جو پاکستان کے اندر انلیگل موبائلز کا یوزج ہے وہ کم ہو سکے۔ دوسرے ملکوں سے موبائل لے کے آتے ہیں لوگ اور جہاں پہ انلیگلی یوز کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نہیں کرتے، اوورسیز پاکستانیز جو وہاں پہ مزدوری محنت کر رہے ہیں وہ لوگ تو نہیں کرتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے لوگ مطلب جو اس قسم کی سرگرمیوں میں انوالو ہیں وہ لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے حکومت نے رولز سخت کیے ہیں تھوڑے بہت، اور اس رولز کو جو ہے وہ فالو کروا رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے۔ تو دوستو یہ ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتایا ہیں، یہ 4 ڈاکومنٹس آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے۔ تو اگر آپ کے پاس یہ 4 ڈاکومنٹس ہیں تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں، اور فوٹوز جو ایک فوٹو ہوتی ہے اپنے پاسپورٹ سائز کی، کوئی بھی فوٹو کسی بھی بیک گراؤنڈ کی، وہ تو ہر ایک کے پاس بندے کے پاس ہوتی ہے۔ فوٹو آپ اپنے والیٹ میں ضرور رکھا کریے گا، کہیں بھی آپ جائیں آپ کے والیٹ میں آپ کی تصویر ضرور ہونی چاہیے۔ ڈاکومنٹیشن کے لیے آپ کو کہیں بھی جانا پڑتا ہے تو وہ آپ سے فوٹو مانگتے ہیں، تو ارجنٹ آپ کو فوٹو بنوانا یا فوٹو کسی اسٹوڈیو میں جا کے بنوانا، اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائمز۔ تو آپ کے پاس فوٹو اگر ہو آپ کے والیٹ میں تو دیٹ ول بی ویری یوزفل فار یو۔ تو یہ میں نے کچھ ڈاکومنٹس آپ کو بتائے ہیں، شیئر کیے ہیں، یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ضرور ہوں جب وین یو وزٹ ٹو پاکستان، سو یو شوڈ ہیو دیز ڈاکومنٹس۔ تو پاسپورٹ کسٹم آپ کو پوچھ سکتے ہیں، ڈیوٹی کسٹم آپ کو پوچھ سکتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف رجسٹرنگ یور موبائل۔ تو یہ ایک شارٹ ویڈیو، کوئک ویڈیو تھی، میرے سے ایک دوست نے شیئر کی، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے پاکستان کے حوالے سے، کوئی ٹیکس، موبائل ٹیکس کے حوالے سے، تو آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو، آئی ول سی یو ان نیکسٹ ویڈیو، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔